मानस का रूपक और महात्म्य। जस मानस जय विधि भयो, जग प्रचार जय हेतु। अब सोई कयो प्रसंग सब, सुमरे उमा वृषकेतु। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करयो मनोरथ मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री शिवजी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय गादु, वेद पुराण उदधि धन साधु। बरसे राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कही बखानी, सोई स्वच्छता करी मलहानी। प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती हैं और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल कृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेगा मतिगत सो जल पावन, सकली श्रवण मंगल चयो सुहावन। भरयो सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सुतकर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराण होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठ सुंदर सवाद वर, विरचे बुद्धि विचारी। तेहि यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। इस कथा में दृष्टि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद भुसुंडी, गरुण, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बार यगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के निर्गुण प्राकृत गुणों से अतीत और निर्बाध एकरस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिए जस सलील सुदासम, उपमा बीच विशाल मनोरम। परनई सदन चारु चौपाई, जुक्ति मंजुमन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें धनी फैली हुई पूर्णई कामनिनी हैं और कविता की पंक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोठ था सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा।
जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सकृत पुंज मंजुल अतलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति की ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिकचारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, जे सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौ रस, जप तप योग और विराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहंग समाना, संत सभा चौदिसी अवराई, सदा ऋतु बसंत समगाई। सकृति पुण्य आत्मा जनों के, साधुओं के और श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विताना, क्षमा दया दम लता बिताना, समयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भांतियों का निरूपण और क्षमा दया और दम इंद्रियां निग्रह, लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम के नियम उनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंग, तय सुख पिक बहुबरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बागबन, सुख सुविहंग विहारु, माली सुमनसने जल सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माला है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसको सींचता है। जे गावई ये चित्र संभारे, तई यही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनी सादर नर नारी, तई सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक ऐसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जय विषय बग कागा, यही सर निकट न जाय अभागा, संबुक बेक सवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगले और कौवे हैं, जो उस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में धोंदे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। कठिन सुसंग कुपथ कराला, तिनके वचन भाग हरि ब्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सेल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर में कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना,
नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद मान ही बहुत से बिगड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं। जय श्रद्धा संबल सहित नहीं संतर के साथ, तिन कह मानस अगम अति, जिन ना प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राग खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय हैं, उसके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जाते नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा और लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाय सर मज्जन पाना, फिरे आवै समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। या फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने जाता है तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापी नहीं तेहि, राम सुकृपा विलोके जेहि, सोई सादर सर मज्जनु करही, महागौर त्रैताप न जरही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से नहीं जलता। ते नर यह सर तजी न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ, जो नहाई चह यही सर भाई, सो सत्संग करियो मन लाई। जिसके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहें, वह मन लगाकर सत्संग करें। असमानस मानस चक चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, भयो हृदय आनंद उछाहु, उमंग्यो प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सरोवर की हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुबह कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मद मंजुर कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिससे श्री राम जी का निर्मल यश रूप जल भर रहा है। इसका नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल त्रिनतरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानसरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रहित तिनकों को और उन वृक्षों की जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर में हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम योद्धा जी है। राम भक्ति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीर्ति सरजू सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिलियो महानंदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावने सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी के से जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भक्ति देव दुनि धारा, सोहती सहित सुब्रीति विचारा, त्रिविध ताप
त्रासकती हूँ आनी, राम स्वरूप सिंधु समझानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभा हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिहुमानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुन सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन भागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी से मिली हुई है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट और आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, जय चल चर अगणित बहु भांति। रघुवर जन्म अनंत बधाई, भवन तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की अनंत बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता हैं। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सकृत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वे ही इससे खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही ब्राह्मण और जल के पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोछ बिछाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर अवश्य विवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वह इस नदी के सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और अनेक विवेक युक्त उत्तर ही इसके चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोई सरि सोई। घोर घार भृगुनाथ रिसानी, गाढ़ सुबुद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमंग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्षई पुल काही, ते सिकृत मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्य आत्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राज तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जरे समाजा। काई कुमति कई केरी, परिजसु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानव पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए थे। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिससे फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भर चरित जप जाग। कलि अधखल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगले कौए हैं। कीर्ति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम सेल सुता शिव विवाहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह कीर्ति रूपनी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है।
इसमें शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिव ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजु, सो मंद मंगल मय ऋतु राजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर तापस पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी के वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विसद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है और देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतल ताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक ही रहती है और जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलने मिलनी, प्रीति परस्पर हास। भाय बलि बहुबंधु की, जल मादरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विना दीनता मोरी, लघुता ललित सुभारी न थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आत्र भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। राम सुप्रेम तोषत पानी, हर्त सकल कल कुलस गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, सुमन दुरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गलानी को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटे पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन ही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। त्रिषित निरखी रवि कर बहुत भारी, फिरे मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वह कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझ कर पीने का दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुण, गण गणि मन अनवाय। सुमरी भवानी शंकर ही, कह कभी कथा सुहाए। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है।